अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे सवात में दरियाफ्त होने वाला 4000 साल कदीम शहर बजीरा सिटी, जो कि इस खित्ते में सिकंदर यूनानी के आने से भी कबल आबाद था। अब ये शहर इस लिहाज से ख़ास है कि ये 1 किलोमीटर से ज़ायद रकबे के ऊपर मुहित था और 10,000 से ज़ायद अफराद उस दौर में इस शहर के अंदर रहते थे। अब इस शहर की दरियाफ्त से पहले ख्याल ही किया जाता था कि जो खैर पख्तूनख्वा के सवात रीजन के अंदर ये तमाम छोटी छोटी सेटलमेंट्स हैं, यहाँ पर दूर दराज की चंद आबादियाँ हुआ करती थीं और ये लेट ब्रॉन्ज एज और अर्ली आयरन एज का दौर था। लेकिन इस शहर की दरियाफ्त के बाद वो थ्योरी गलत साबित हुई है और पता लगा है कि उस दौर में भी बड़े शहर आबाद थे। अब दुनिया भर के अंदर जो हेरिटेज टूरिज़म होती है, यानी कि कदीम इमारात की जो सियाहत होती है, वो एक बहुत बड़ी सनत है जो कि 600 अरब डॉलर सालाना की है। यानी दुनिया भर के सयाह, ऐसे सयाह जो कदीम इमारतों के अंदर हेरिटेज साइट्स के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं, वो हर साल 600 बिलियन डॉलर से ज़ायद उनको विज़िट करने पे खर्च करते हैं। और पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके अंदर गुज़िश्ता 7,000 साल की तारीख़ एक रब्त के साथ मौजूद है, उनसे कोई ख़ास इस्तिफ़ादा नहीं कर रहे। यानी आपको आसान अल्फाज में समझाएं कि पाकिस्तान दुनिया का एक वाहिद ऐसा मुल्क है जिसमें 7,000 साल कदीम तहज़ीब से लेकर आज तक की तमाम तहज़ीबों के मुसलसल आसार मिलते हैं। यानी कोई ऐसा ईरा नहीं है कि कोई 500 साल, कोई 700 साल या 1000 साल का ऐसा एरा जिसकी हमें कोई सेटलमेंट, कोई शहर, कोई गांव ना मिला हो और हम ढूंढ रहे हो कि उस दौर के अंदर इस खित्ते में क्या होता था। तो ये एक ऐसा खूबसूरत खित्ता है। अब इसकी मिसाल मैं आपको बलूचिस्तान में मिलने वाले ऐसे एक शहर से देना चाहता हूँ जिसका नाम था मेहरगढ़, 7,000 साल कदीम शहर। फिर उसी के पैरेलल हम पंजाब में आ जाते हैं तो चोलिस्तान के सहरा में इसी साल के शुरू के अंदर एक शहर डिस्कवर किया गया। उसकी एक्सकवेशन प्रॉपर शुरू हुई। डिस्कवर तो काफ़ी अर्सा पहले हुआ था, बदकिस्मती से हमने उसकी एक्सकवेशन शुरू नहीं की थी, गवेरी वाला। अब वो शहर भी जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और उस ईरा के 5 बड़े शहरों में से एक शहर है, वो शहर भी अब इसी दौर का है। फिर मुख्तलिफ अदवार हमारे यहाँ पाए जाते हैं। तो जो ये शहर अब सवात के करीब डिस्कवर हुआ है, अब ये ज़लज़ले के सबब तबाह हो गया था और यहाँ से लोग हिजरत कर गए थे। 40 फुट तक ज़मीन के अंदर गहराई की गई है। इटालियन एक्सपर्ट्स यहाँ पर काम कर रहे हैं कई सालों से और मुख्तलिफ ईरा की जो है वो परतें खुल रही हैं। मसलन इसी शहर के अंदर बुद्ध मत, हिंदुइज़्म, पारसी दौर के आसार भी मिले हैं, इस्लामी दौर के आसार भी मिले हैं। और फिर अब ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता क्लियर हो रही हैं कि जो पाकिस्तान के काफिरिस्तान यानी कैलाश के एरिया के अंदर जो एक अलहदा से तहज़ीब पनपती है, वहाँ के रहने वाले कैलाशी लोग जो मुसलमान नहीं हैं, उनके बारे में सवालात उठते हैं कि यकायक एक थोड़े से इलाके में एक बिल्कुल मुख्तलिफ मज़हब किस तरह आबाद है। तो वो भी पता लग रहा है कि इनके एंसेस्टर्स इसी तहज़ीब के लोग थे जो उस इलाके तक कन्फाइन हो गए। ये तहज़ीब पहले पूरे मैंगोरा, सवात और मालाकंड में फैली हुई थी। अब यहाँ से जो मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्कवरीज हो रही हैं उसके अंदर बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। मसलन ऐसी कब्रें मिली हैं जिसके अंदर हर कब्र में एक की बजाय 2 मुर्दे लेटे हैं और एक दूसरे की तरफ मुंह करके लेटे हुए हैं। एक जो मुर्दा है उसको थोड़ा सा ज़्यादा रुतबा दिया गया है, दूसरे को कम दिया गया है और माहिरीन का ख्याल है कि शायद बाप के बाद बेटा मरने की सूरत में उसे उसी कब्र में दफनाया जाता था। इसी तरह माँ के बाद बेटी मरने की सूरत में उसी कब्र में दफनाई जाती थी। खावंद के बाद बीवी मरती थी तो उसे उसी कब्र में ही दफनाया जाता था। इससे पहले ये चीज़ ऐसे पाकिस्तान के अंदर कहीं नहीं देखी गई। फिर उस दौर की पॉटरी यानी कि मुख्तलिफ ज़रूफ मिले हैं। फिर ब्रॉन्ज़ और कॉपर के बने हुए ज़ेवरात मिले हैं, यानी कि उस दौर की ख़वातीन जो हैं वो कानों में पहनने वाले झुमके या हार वगैरह जो है वो ब्रॉन्ज़ और कॉपर के बने हुए पहनती थी। फिर उस दौर में हेयर पिन्स भी लगाई जाती थी, यानी ख़वातीन अपने बाल संवारने के लिए हेयर पिन्स लगाती थी, वो भी दरियाफ्त हुई हैं। इसके साथ साथ
परफ्यूम की बॉटल्स भी उस दौर में मिली हैं, जिसके अंदर उस दौर का अतर वगैरह या कुछ भी खुशबूयात ख़वातीन अपने लिए रखती थी या मर्द रखते थे, क्योंकि हम आपको बता रहे हैं कि ये आयरन एज यानी कि लोहे की ईजाद का दौर था, ब्रॉन्ज़ का दौर ख़त्म हो रहा था, तो इस तरह की मुख्तलिफ़ चीज़ें उस दौर में बनती थी। फिर हड्डियों से बने हुए धागा कातने के मुख्तलिफ़ औजार, इसका मतलब है कि स्प्लिंडल्स उस दौर में मौजूद थे, जिसके ज़रिए फिर बाद में कपड़ा बुना जाता था। ये तमाम चीज़ें यहाँ से डिस्कवर हुई हैं। एक चीज़ जो यहाँ से डिस्कवर नहीं हुई वो थी कि इस आबादी में भी कोई हथियार नहीं मिला, यानी कि यहाँ के लोग ऐसा कोई जंगजू लड़ाके लोग नहीं थे। बिल्कुल उसी पैटर्न पे जिस तरह मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, इस दौर की जो मुख्तलिफ सेटलमेंट्स हैं, वहाँ पे भी अगर हम जाएं तो आपको कोई ख़ास हथियार नहीं मिलता। रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें तो मिलती है, मसलन कदाल वगैरह जो उस दौर में कुछ होता था, लेकिन लड़ने के लिए जो उस दौर के अंदर अगर तलवारें थी या उस तरह की ढालें, तो वो ऐसा ना उन सेटलमेंट्स में मिली हैं ना इन सेटलमेंट्स में मिली हैं। तो आज की हमारी वीडियो का मकसद बेसिकली आपको पाकिस्तान का रिच हेरिटेज बताना है, आप तक ये बात पहुंचानी है और आपके ज़रिए दुनिया भर को ये पैगाम देना है कि देखिए, हम जो हर वीडियो में क्लेम करते हैं ये ख़ित्ता हर किस्म के रिसोर्स से माला माल है, तो वो रिसोर्स अल्लाह ताला ने कहाँ से कहाँ तक फैला रखा है। बलूचिस्तान के साहिल से लेकर और सवात मंगोरा तक अगर हमें 4000 साल कदीम, 7000 साल कदीम शहर मिल रहे हैं, और ऐसे शहर मिल रहे हैं जिनके अंदर उस वक्त 10-10 हज़ार लोग बसते थे। इट मीन्स उन 10,000 लोगों के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी थी। यहाँ पर भी गोदाम मिले हैं, यहाँ पर भी चावल और जो गंदम है उसके आसार मिले हैं, मुख्तलिफ तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें अवेलेबल थीं। फिर बड़े बड़े यहाँ पर मंदिर या बुद्ध मत के जो टेम्पल्स होते हैं वो दरियाफ्त होना, ये इन चीज़ों का सबूत है कि अगर पाकिस्तान के अंदर टूरिज़म पे ही फोकस किया जाए, जिसमें हेरिटेज टूरिज़म भी एक बहुत बड़ा आंसर है, तो हमारे लिए डॉलर्स कमाने का, हमारे लिए आमदन कमाने का एक बहुत बड़ा ज़रिया है। और फिर अगर हम इस 600 बिलियन डॉलर्स की इंडस्ट्री में 1% हिस्सा भी लेने में कामयाब हो जाते हैं, तो वो 6 बिलियन डॉलर्स सालाना बनते हैं। आप आधा % ले लीजिए, 1% मत लीजिए, तो भी 3 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। हम लोग आज भी टूरिज़म से प्योरली 1 बिलियन डॉलर्स नहीं कमाते डायरेक्टली। इनडायरेक्टली तकरीबन हम 1-1.5 बिलियन डॉलर्स कमा लेते हैं, उससे अलाइड तमाम इंडस्ट्रीज़ को हम शामिल करें। लेकिन जो फॉरेन टूरिस्ट पाकिस्तान में आते हैं उनकी तादाद इतनी कम है कि वो 1 बिलियन डॉलर्स तो क्या आधा बिलियन डॉलर्स भी पाकिस्तान में नहीं लाते। तो हुकूमतों के लिए सोचने का मकाम है कि इस रिसोर्स को अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिर हम हमेशा भीख ही मांगते रहेंगे, और आपसी लड़ाइयों की वजह से एक वक्त आएगा कि हम इतने कमज़ोर हो जाएंगे कि हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं होगा। आज ये आज का एपिसोड हमें उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।